नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है दिव्य ज्ञान में। जैसे कि हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान हनुमान स्वयं देवों के देव महादेव के अवतार थे। तो क्या आप ये जानते हैं कि आखिर लंकापति रावण इतना महान पंडित भला किसका अवतार थे? तो आप लोग को मैं आज ये बताने वाला हूँ कि लंकापति रावण किसके अवतार थे। इतने बड़ा महान पंडित, इतने बड़े ज्ञानी, किसी का तो अवतार होंगे। तो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ आज कि लंकापति रावण आखिर किसके अवतार थे। कहा जाता है रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित थे और एक तरह से रावण को हम एक अधर्मी के हिसाब से भी जानते हैं कि माता सीता का अपहरण किया था और भगवान श्री राम से युद्ध किया था। तो ये ज्ञान अधूरा है। आज हम आप लोगों को लेके जाते हैं विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि रावण किसके अवतार थे और साथ ही साथ हम लोग कई सारे पुस्तकों को अध्ययन किया है जिसमें कई जगह पे अलग अलग रावण के बारे में बताया गया है। और आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर रावण किसके अवतार थे। तो दोस्तों, आप लोग को आश्चर्य होएगा कि भगवान श्री राम अपने दुश्मन समझने वाले रावण कभी उनका द्वारपाल भी था। भगवान विष्णु के द्वार पर पहरा दिया करता था। जय और विजय दोनों पहरेदार थे भगवान विष्णु के। एक बार की कहानी है, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे, तभी जय विजय द्वार पर द्वारपाल बनकर पहरा दे रहे थे। तभी ब्रह्मापुत्र शंखन, सनातन और संतन और संतन कुमार चारों भगवान श्री विष्णु के हरि का दर्शन पाने के लिए क्षीर सागर में आए। तभी जय और विजय को थोड़ा घमंड हो गया था कि हम भगवान श्री हरि का द्वारपाल हैं। इसी वजह से चारों कुमारों को जय और विजय ने रोक दिया और बोला कि अभी भगवान श्री हरि विश्राम कर रहे हैं, इसलिए अभी उनसे मिलना आपके लिए सही नहीं होगा। तभी ब्रह्मापुत्र चारों ने राजकुमारों ने बोला कि हमें तो सृष्टि के कहीं भी रोका नहीं जाता, तो आप कौन होते हमें रोकने वाले। इतने ही वार्तालाप हो रहा था, तभी भगवान श्री हरि वहाँ पर आ पहुँचे और तब तक कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया था कि आप हमें श्री हरि का दर्शन पाने के लिए रोक रहे हैं, आप श्राप के योग्य हैं। उसी टाइम कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया और उसी टाइम बोले, उन्होंने श्राप में ये बोला कि आप धरती पर मृत्यु लोक में जन्म लेंगे एक राक्षस के रूप में और धरती पर आपको 3 जन्मों तक राक्षस के रूप में रहना पड़ेगा। तभी तक भगवान श्री हरि वहाँ प्रकट हो गए थे और उन्होंने आकर कुमारों से पूछा, तो ये सब बातें उन्होंने बताया। तभी जय और विजय घमंड में इतना चूर थे, उसके बाद श्राप देने के वजह से उन्होंने माफ़ी मांगने लगे, क्षमा का विनती करने लगे। तभी हरि विष्णु वहाँ पर प्रकट होकर कुमारों से निवेदन किया कि आप इन्हें श्राप तो दे दिए, पर उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भी उपचार बता दीजिए। तभी कुमारों ने भगवान श्री हरि से कहा कि प्रभु, इनकी
मृत्यु लोक में जन्म तो जरूर होएगा राक्षस के रूप में, पर भगवान श्री हरि का जब अवतार होएगा श्री राम के रूप में, तभी रावण के रूप में इनका जन्म हुआ रहेगा जय को, तभी इनका वध करेंगे आप, और उसी कारण एक जन्म से छुटकारा होएगा। रावण के रूप में वहाँ पर जन्म हुआगा और महासंग्राम और इनकी मुक्ति के लिए और पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए आपका जब भी अवतार होएगा राम के रूप में, तभी इनका कल्याण करेंगे आप, तभी ये श्राप से मुक्त होंगे। तो दोस्तों, ये थी रावण की कहानी, जो कभी द्वारपाल होता था, आज वो एक राक्षस के रूप में जन्म लिया था, उसे हम आज रावण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी रावण की कहानी। जो लोग सिर्फ रावण के रूप में जानते हैं रावण को, उसके बारे में, उसके लिए वीडियो था। और बाकी जय विजय के 3 जन्मों के बारे में आप लोग को मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। जय श्री कृष्णा।